राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चली आतिशी मार्लेना, विदेश में किया देश का अपमान। नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस का रवैया हमने देखा कि किस तरह कांग्रेस पार्टी हमेशा ही देश का अपमान करती है। जब लंदन राहुल गांधी गए तब भी हमने देखा कि किस तरह राहुल गांधी देश का अपमान करके विदेश से आए थे, लंदन से आए थे, देश के लोकतंत्र को खतरे में बताकर आए थे और विदेशी लोगों को देश के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए इनवाइट कर आए थे। उसके बाद हमने देखा कि राहुल गांधी अमेरिका गए और वहां पर राहुल गांधी ने क्या किया, देश का अपमान किया और देश के विरोध में बातें बोली, देश के लोगों को भड़काने की कोशिश की। हमने एक ट्रक का वीडियो देखा था कि किस तरह राहुल गांधी एक ट्रक ड्राइवर को से पूछताछ कर रहे हैं, सवारी करते हुए पूछा कि कमाई कितनी है, तो उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा कमाई बताई। उसमें दंग होने का नाटक करते हैं, पूरे स्क्रिप्टेड। देखिए, राहुल गांधी हो या केजरीवाल हो, ये दोनों ही नेता बड़े ही झूठे और बड़े ही एक्टर किस्म के नेता हैं। जनता को बहकाने के लिए बखूबी एक्टिंग करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, और वैसा ही राहुल गांधी ने किया था। जिसके बाद देश में खूब देश के लोगों को, ड्राइवरों को भड़काने की कोशिश की थी, और अब वैसा ही आम आदमी पार्टी कर रही है। आतिशी मार्लेना जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने विदेश में जाकर कुछ ऐसा ही किया है। फिलहाल वो विदेश के दौरे पर हैं, विदेश गई हुई है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जो आतिशी मार्लेना ने जो जवाब दिया है, जो बयान दिया है, वो बड़ा ही शर्मनाक है। दरअसल यहाँ पर सीधे सीधे आतिशी मार्लेना ने विदेश में देश का अपमान किया है। विदेश में वो कहती हैं कि भारत में भुखमरी छाई हुई है। अब क्या आतिशी मार्लेना आंख की अंधी है? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि भारत कितना विकासशील है, विकास कर रहा है? आतिशी मार्लेना कहती हैं कि भारत में 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। तो यहाँ पर सवाल उसी आम आदमी पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि भाई, जब तुमसे जवाब मांगा जा रहा था शीश महल के ऊपर, तब तो ना आतिशी का मुंह खुला, न सौरभ भारद्वाज का, ना ही बाकी नेताओं का मुंह खुला, और अब विदेश में जाकर ये बात करती है 35 करोड़ लोगों के भूखे सोने की, जिस पर बीजेपी और जनता दोनों ही लोगों पर, आतिशी पर हमलावार हैं, आम आदमी पार्टी पर हमलावार हैं कि तुम अपना ज्ञान दूसरों को मत बांटो। देखिए, सोचने वाली बात है कि शीश महल इन्होंने 45 करोड़ रुपए का बना लिया, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। अगर यही 45 करोड़ ये लोगों की भुखमरी के लिए लगाते तो क्या वो 45 करोड़ रुपए काम नहीं आते? क्या लोगों को कोई फायदा नहीं होता? यहाँ पर 10 जो ये सारी चीजें करते हैं, ना तो कोई जवाब देते हैं, ना ही ऐसी चीजें करते हैं। ये लोग बात करते हैं जनता के भूखे सोने की, जबकि ये खुद ही संज्ञान नहीं लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत में कितने ही यहाँ पर ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, लोगों को खाने की व्यवस्था की जा रही है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है। लेकिन ऐसी बातें ये क्यों याद रखेंगे? ये देखेंगे तो उन 35 करोड़ लोगों को, जबकि ये झूठ बोल रहे हैं। साफ तौर पर झूठा आंकड़ा इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 35 लोग रोज भूखे सोते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है देश में। आज तक ऐसी कोई भी सरकार देश में रही है जो मुफ्त राशन इतनी बड़ी संख्या में बांटा हो? लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने गरीबों के लिए लगातार ऐसी योजनाएं चलाई हैं। उज्ज्वला योजना, जिसके तहत हमारे देश में जो महिलाएं चूल्हे की आंच पर रोटियां बनाती थी, जिनको धुएं से सांस संबंधी बीमारियां होती थी, उनके लिए उज्ज्वला योजना चलाई गई और गरीब लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा मुहैया कराया गया। लेकिन वो चीज़ उनको दिखाई नहीं देती। इसके अलावा किसानों को उनकी खेती के लिए पैसे दिए जाते हैं, किसानों को लोन दिया जाता है, वो चीज़ भी इनको दिखाई नहीं देती। यहाँ पर लड़कियों के लिए जो लगातार सुकन्या योजना चलाई जाती है, जिनके भविष्य के लिए पैसा जमा उस योजना के तहत किया जाता है, लेकिन वो भी चीज़ें दिखाई नहीं देती। और ये तो कुछ ही योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हैं और मैं इनकी बात कर रही हूँ। लेकिन हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पर देश के प्रधानमंत्री यानी कि केंद्र सरकार ने हमारे देश के लिए बहुत सी योजनाएं ऐसी चलाई हैं जो गरीबों के लिए बहुत अच्छी हैं, जिसका जो उपयोग है, जिसका लाभ हर देश के गरीब व्यक्ति को मिल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। पहले हमारे देश को डिजिटल बनाने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा हाथ दिया। पहले जब नरेंद्र मोदी जी डिजिटल पेमेंट की बात कर रहे थे तो यहाँ पर ये लोग हैं वो बहुत हंस रहे थे कि आखिर कौन करेगा डिजिटल पेमेंट। और आज
एक सब्जी वाला भी भारत में डिजिटल पेमेंट कर रहा है। भारत देश सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट, जो तरीके से पेमेंट करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है कि सबसे ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन यहीं से किए जाते हैं। जिस चीज़ों पर ये लोग हंस रहे थे, उन चीज़ों को नरेंद्र मोदी जी ने पॉसिबल करके दिखाया है। वहीं दूसरी तरफ ये मजाक उड़ाते हैं, विदेशों में जाकर भारत का, ये देश का अपमान करते हैं। यही फर्क है इन बाकी नेताओं में, विपक्षी नेताओं में और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाहर जाकर देश का अपमान नहीं करते, वो देश की तारीफ करते हैं। और ये लोग देश का ही अपमान करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। बहुत ही गर्व का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका में आमंत्रित करके बुलाया गया है, जो हर भारतीय के लिए एक सम्मान का विषय है। लेकिन ये चीज भी इन लोगों को नजर नहीं आती। और अब आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी और कांग्रेस की तरह ही यहाँ पर देश विरोधी, देश का अपमान करने में नक्शे कदम पर चल पड़ी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।